क्या आपने कभी बचपन में इस चीज को यूज किया है? आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, खेलने की चीज या लिखने की चीज, पता ही नहीं मुझे। पर मैं जब भी बचपन में मेले में जाता था तो मुझे खरीदना ही होता था इसे। आप सोच रहे होंगे क्यों इसे खरीदने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे इसके ऊपर ड्राइंग करने का बहुत मन करता था और लिटरली मुझे लगता था ये तो मेरे ड्राइंग के लिए बना है। तो रिसेंटली मैं एक मेले पे गया था। हाय, आई एम हियर। मतलब इतनी भीड़ थी मेले पे। उस मेले के अंदर मुझे ये दिखा और मैंने तो डिसाइड कर लिया, भाई ये दिख गया मतलब ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो इसे खरीद के मैंने घर ले आया और अब बारी थी वीडियो बनाने की। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बहुत सारी ड्राइंग करेंगे और गेम खेलेंगे, उसके साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंज करने वाले हैं। मतलब आज की वीडियो बहुत मस्त होने वाला है। तो ज्यादा देर न करते हुए लेट्स अनबॉक्स। तो ये बक्सा कुछ ऐसा दिखता है और इसके ऊपर मोटी मोटी बहुत सारे बातें लिखी है, जैसे कि 8.5 इंच LED डिस्प्ले, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और नो पेपर नो चॉक, और ये पर्पल कलर में है। मेरे लिए सबसे कंफ्यूजिंग बात इसके ऊपर पेंटिंग लिखा है। पेंटिंग किस तरफ से करूँ इसके ऊपर मैं? और भी बहुत सारी बात लिखी है, जैसे कि इजी राइटिंग, अ की टू क्लीन, 2 ईयर बैटरी और बहुत सारी। भाई मेरे को इतना सब नहीं जानना। और पीछे की तरफ भी बहुत सारे नॉलेजेबल, मतलब बहुत सारे मोटी मोटी बात लिखी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस बॉक्स खोलना है और टैबलेट दिखाना है और इस बक्से को बस फेंकना है। उसके बाद ये देखो टैबलेट बहुत सुंदर सी है। इसके साथ आपको एक स्टाइलस मिलेगा, फूंक मार दोगे उड़ जाएगा एकदम, इतना हल्का है स्टाइलस। टैबलेट भी बहुत हल्का है। इस टाइम मैं थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा था सब्सक्राइब पर, आधे स्पेलिंग मैं भूल गया, इसलिए मैंने फिर से गूगल पे चेक करके फिर से लिख दिया। प्लीज कर देना सब्सक्राइब यार। तो ये है इसका डिलीट बटन। अपने दुश्मन को छोड़ के सारा कुछ ही आप साफ कर सकते हो। और इस साइड की तरफ था ये कुछ चीज जो मेरा दिमाग देख के कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने इसे बस छोड़ दिया और चला गया पीछे की तरफ। पीछे की तरफ ये स्टाइलस का रखने की जगह है। ये एक स्विच आधा है, ये स्विच की मदद से आप कुछ कर सकते हो, मतलब दिखाता हूँ क्या कर सकते हो। पहले इस स्विच को ऑफ करते हैं, तो अगर आप ऑफ करके कुछ लिखते हो तो ये डिलीट नहीं होगा, और अगर आप फिर से इसे ऑन कर देते हो और फिर से आप लिखते हो तो ये डिलीट होता है ना? ये बहुत मज़ेदार। चलो अब करते हैं इसके ऊपर ड्राइंग, जिसके लिए मुझे एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ चाहिए, जो है चरखी, जिसे हमें एक्चुअली ड्राइंग के लिए नहीं गेम खेलने के लिए चाहिए था। पर एक्चुअली बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिला। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा ये गोल गोल चीज़ यूज़ करते हैं। ये है वॉलनट शेल, जिसे हम एक्चुअली घुमा सकते हैं ऐसे स्क्रीन के ऊपर रख के, तो ये इससे काम बन सकता है। तो चलो अब शुरू करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग के लिए पहले हमें ऐसे चरखी लेना है और इस स्क्रीन के ऊपर घुमाना है। जो ड्राइंग के ऊपर आएगा हमें उसे ही बनाना पड़ेगा। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो कृष्ण जी के ऊपर आया है ये गोलू चीज। अब बनाना पड़ेगा हमें कृष्ण जी। तो इसके ऊपर कोई भी ड्राइंग बनाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि कोई गलती हो जाए तो सीधा डिलीट, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है इसे इरेज करके ठीक करने का। मतलब सोच ही सकते हो पेन से ड्राइंग बनाना जितना डिफिकल्ट होता है उतना ही डिफिकल्ट इस टैबलेट के ऊपर ड्राइंग बनाना। मुझे इस टाइम पे बहुत दुख लग रहा था इरेजर के लिए, क्योंकि बेचारे को मैं बहुत बार टट्टी बोलता हूँ। एक्चुअली ये बहुत काम का है, उसी के लिए मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और अच्छा पोर्ट्रेट बना सकता हूँ। एक बार में तो मेरे से नहीं होता यार एक अच्छा पोर्ट्रेट बनाना। है क्या बोल रहा हूँ मैं, पोर्ट्रेट नहीं यार, ड्राइंग। पर ये वाला टैब का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इरेजर यूज़ करते हैं लाइक मी, मतलब मैं भी उनके साइड से हूँ। वैसे लोगों के लिए ये टैब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपने गलती को सुधार नहीं पाओगे, पर आप कोशिश करोगे अच्छा ड्राइंग करने की। तो फाइनली ये ड्राइंग कुछ होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। आई नो फेस थोड़ा सा ख़राब है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर ये देखो दिन में ये टैबलेट कितना शाइन करता है, पर रात में कितना अंधेरा था। चलो अब डिलीट करके नया वाला ड्राइंग शुरू करते हैं, जिसके लिए सेम प्रोसेस, फिर से चक्री घुमाना है, जिसके ऊपर आएगा उसे हमें फिर से बनाना है। पर अब हमें लेना है दूसरा चैलेंज। हम एक ड्राइंग बनाएंगे बस 10 मिनट में, पर 10 की जगह मैंने 1 घंटा बना दिया, उसके बाद फिर से 10 घंटा बना दिया। दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ ना इसलिए। तो फाइनली 10 मिनट में फिक्स करने के बाद मैंने टाइमर लगा के फिर से अपना रेफरेंस चूज़ किया, और ये वाला ड्राइंग हमें करना है अब। तो उसके लिए मैंने फिर से टैबलेट लिया और फटाफट ड्राइंग करना शुरू किया। और लिटरली इसे बनाना मेरे लिए थोड़ा सा आसान था, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे पक्षी बहुत आसान होते हैं मेरे लिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक आर्टिस्ट के लिए ये सब चीज़ें बहुत आसानी होता है। तो अब बारी है सोचने की ये 10 मिनट मेरे लिए कम तो नहीं है या ज़्यादा हो गया मेरे लिए। तो ये देखने के लिए मैं ये पूरा ड्राइंग में फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक्चुअली इससे ही पहले मेरा ड्राइंग फिनिश हो गया। और देन मैंने चेक किया
तो मुझे दिखा है बहुत टाइम बचा है अभी भी, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 मिनट भी बाकी है अभी भी, जिसके लिए मैंने डिसाइड किया यही पक्षी को मैं फिर थोड़ा और ज़्यादा डिटेल दूंगा। तो इसलिए फटाफट पेन उठाया और डिटेलिंग शुरू की। तो थोड़े टाइम बाद इसे डिटेलिंग देना ख़त्म करने के बाद मैंने फिर से टाइमर चेक किया एंड देन अभी भी टाइम बचा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया ये तो इधर ही एंड करेंगे और जो टाइमर बचा है उसे हम ऑफ करके नया वाला टाइमर शुरू करेंगे। मतलब 2 मिनट अभी भी मेरे पास बचा था एक्चुअली। तो इसे ऑफ करने के बाद मैंने फिर से टाइमर लगाया और फिर से एक नया ड्राइंग की तरफ चल बसे हम। ये होने वाला है हमारा थर्ड ड्राइंग और ये लिटरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस ड्राइंग के साथ मेरा पहले भी एक नाता हो चुका है। मतलब ये वाला ड्राइंग आप लोगों ने देखा कि मुझे पता नहीं, पर ये मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका था। फिर से चरखी घुमाने के बाद ये वाला ड्राइंग आया था और ये लिटरली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ड्राइंग है। नेचुरली देखने में बहुत आसान ही लगता है, पर बहुत बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं इसमें। तो क्या मैं इसे ख़त्म कर पाऊँगा टाइम रहते हुए, ये मेरे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कितना हो पाता है ये वाला ड्राइंग। और लिटरली इसे यूज़ करते हुए मुझे एक चीज़ का तो पता चल गया, मतलब हम कितने पेपर वेस्ट करते हैं एक प्रैक्टिस के लिए। मतलब दिन में कितने सारे 2-3 प्रैक्टिस तो मैं करता ही हूँ, कितना ज़्यादा मैं पेपर वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसे तरीके से मैं अपने बहुत ज़्यादा पेपर बचा सकता हूँ। मतलब इसके ऊपर मैं हज़ारों भी ड्राइंग कर सकता हूँ एक दिन में। तो मतलब सोच ही सकते हो मैं कितना ज़्यादा पेपर बचा सकता हूँ। तो फाइनली इस टाइम पे जाके मेरा टाइम ख़त्म हो गया था और मुझे ड्राइंग रोकना पड़ा। उसके बाद मैंने अपना टाइमर बंद किया और मेरा ड्राइंग कुछ इतना ही हुआ था। मतलब देख ही सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल ड्राइंग इतना बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। तो इसे डिलीट करने के बाद मैंने फिर से प्रोसीड हो गया नेक्स्ट वाले ड्राइंग की तरफ। फिर से चक्री घुमाया और ये वाला आया। ये वाला भाई मुझे 10 मिनट के अंदर ही बनाना है और ये एक्चुअली गोकू था, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो फटाफट मैंने आउटलाइन बनाना शुरू किया। मतलब ये तो आउटलाइन ही बना सकता हूँ ना इसके ऊपर बस। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं आउटलाइन ड्राइंग करते वक्त, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा वो ये यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपका पेपर भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। आप चाहो तो हज़ारों आउटलाइन बना सकते हो दिन में और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी मदद से आप अपने ड्राइंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे और अपने दोस्तों के सामने जाके डींगे मार पाओगे, देख मेरा ड्राइंग, देख मैं कितना अच्छा बनाता हूँ, देख। और मैं भी इसके ऊपर डेली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँगा। वैसे तो मेरा मन नहीं करता है प्रैक्टिस करने का, पर एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा तो हाथ के सामने, तो उसके ऊपर ड्राइंग करने में मज़ा आने वाला है। तो ये लिटरली मेरा एक फ़न गेम बन गया एक्चुअली। तो ये सिर्फ मेरा आउटलाइन का दोस्त नहीं है, मुझे और एक चीज़ में मदद करेगा जो मैं आपको आगे बताता हूँ। और मैं बताता हूँ, मेरा तो ड्राइंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, पर अभी भी टाइम बचा है। तो देखो यार, गोकू मैं इतना बनाता हूँ, ये तो फटाफट हो गया। चलो अब ये क्या ही करना, इससे पहले डिलीट करते हैं एंड देन फिर से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ों में ये मुझे मदद करेगा। पहला तो मैं डेली एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ, उसमें तो मुझे ये मदद करेगा ही। उसके साथ ही साथ मेरा स्केचिंग में मेरा कुछ नोट्स लिखना है तो ये मुझे बहुत मदद करेगा। तो आप सोच रहे हो ऐसा कोई सस्टेनेबल चीज़ खरीदने का, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इसे खरीद लो, क्योंकि इससे आपका हज़ारों पेपर बचेगा और बहुत ज़्यादा पेड़ कटना भी बंद होगा। मतलब कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है यार एक्चुअली। और एक स्पेशल चीज़ है इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी भी है। आप देख सकते हो मैंने हल्के से लाइन खींचा तो थोड़ा पतला लाइन है और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाया तो मोटा लाइन बन गया। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं तो डेफिनेटली इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, तो आप चाहो तो इसे ख़रीद सकते हो। मुझे लिंक मिलता है तो मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर दूँगा। तो आज के लिए इतने ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।